पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हम लोगों को बताएगा कि बाबा साहब को कौन अपमानित किया, कौन नहीं किया। अपमान जहाँ होगा तब ना अपमान की बात आएगी। अपमान हुआ ही नहीं तो अब माफी की बात कहाँ से आएगी। तो संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, नौकरी चोर, आरक्षण खोर पार्टी इस बार बिहार की जनता इन लोगों को करारा जवाब देने का काम करेगी। बिहार में जुमले का साया है, देखो फिर वही आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। यह बयान शायद अब सुन के समझ गए होंगे कि किसके लिए है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है और ये बयान सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी के सिवान दौरे को लेकर हमलावर नजर आए। इस दौरान तेजस्वी ने एक विवादित बयान भी दे दिया और प्रधानमंत्री मोदी को एक नया नाम देते हुए नजर आए हैं तेजस्वी। दरअसल तेजस्वी यादव ने एक्सप्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से सिवान पहुंचते हैं, लोगों का भोजपुरी में अभिवादन करते हैं और आरजेडी और कांग्रेस को लेकर बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए पीएम मोदी। अब ऐसे में तेजस्वी यादव का गुस्सा भड़क गया और गुस्सा भड़कते ही तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक नया नाम दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी आते हैं तो जुमलेबाजी करके चले जाते हैं। जब भी वो बिहार आते हैं तो उनका जो रैली होता है उसमें 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और वो भी बिहार के लोगों का। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पॉकेट मार है। देश को पॉकेट मार प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए और ऐसा बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं तेजस्वी। पहले आप तेजस्वी का वो बयान सुने जिसमें प्रधानमंत्री को लेकर के, मुख्यमंत्री को लेकर के हमलावर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री और क्या करे? बिहार के लोगों का पॉकेट ना मारे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इस बार बिहार की जनता इन लोगों को करारा जवाब देने का काम करेगी। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अमित शाह जी के बारे में क्या कहेंगे? अपमान जहां होगा तब ना अपमान की बात आएगी। अपमान हुआ ही नहीं तो अब माफी की बात कहां से आएगी। ये तो पीएम मोदी हो या कोई हो, अपमान होगा तब ना। हाई कोर्ट के बाहर चले जाइएगा पटना के, देखिए लालू जी ने बाबा साहब को कहाँ स्थापित किया। इनके कथनियाँ करने से थोड़ी, ये लोग संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, नौकरी चोर, आरक्षण खोर पार्टी हम लोगों को बताएगा कि बाबा साहब को कौन अपमानित किया, कौन नहीं किया। यही कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देने वाले लोग आज उनको देना पड़ा ना भारत रत्न हम लोग के दबाव में। बाबा साहब की बेइज्जती पार्लियामेंट में हो रही थी, कहाँ थे मोदी जी जब उन्हीं के दुलड़ुआ गृह मंत्री क्या क्या बोल रहे थे, तब कहाँ थे प्रधानमंत्री? तो आपने सुना कि तेजस्वी का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह आए, जुमलेबाजी करके चले गए। उनके भाषण में कोई कंटेंट नहीं था, टेलीप्रॉम्प्टर देख के भाषण पढ़ रहे थे, वही घिसा पिटा भाषण दे करके चले गए। और ऐसे में तेजस्वी का साफ तौर पर कहना है कि पीएम मोदी की रैली में जो भीड़ होती है वो प्रशासन की मदद से बुलवाई गई है। साथ ही तेजस्वी अपने पिता की भी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव मास लीडर है, जहां भी चौक चौराहे पर खड़े हो जाएंगे भीड़ वही लग जाएगी। और ऐसे में तेजस्वी कहते हैं कि पीएम मोदी जो है वो बिहार वासियों के खर्चे से अपनी रैली करते हैं, पॉलिटिकल कार्यक्रम करते हैं। और तेजस्वी का साफ तौर पर कहना है कि देश को पॉकेट मार प्रधानमंत्री नहीं चाहिए और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री को लेकर लगातार ऐसे बयान देते हैं तेजस्वी और साफ तौर पर कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता। और ऐसे में तेजस्वी का कहना है कि जहां भी घटना होती है मैं जाता हूं, मैं पहुंचता हूं, लोगों से बातचीत करता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो जाके उन लोगों से मिले। सिर्फ उनके पास प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर जाने का ही टाइम होता है। और ऐसे तेजस्वी ने कई सारे बयान दिए। बाबा साहेब के अपमान को लेकर भी तेजस्वी साफ तौर पर कहते हैं कि बाबा साहेब का अपमान नहीं किया गया। हाईकोर्ट के बाहर जाकर के देख रहे कि कितना उन्हें सम्मान दिया गया है, उनकी जो मूर्ति है वो लगी हुई है। और ऐसे में तेजस्वी का साफ कहना है कि बाबा साहेब का अपमान नहीं किया है। और ऐसे में वो कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से पूछे कि वो कब माफ़ी मांगेंगे।
इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़।